नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा था, जिसके चलते विधायक प्रताप सरनाईक ने 25 तारीख को मीरा भाईंदर बंद का आह्वान किया था और उन्होंने मांग की थी कि जो लोग इस सांप्रदायिक तनाव में शामिल हैं, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, कई लोगों को गिरफ्तार किया, तब इस कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए विधायक प्रताप सरनाईक ने कल जो 25 तारीख को बंद किया जाने वाला था, उस बंद को स्थगित किया है और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बारे में उन्होंने सामने आकर सबको शांति बनाए रखने की अपील की है और विस्तार से लोगों से बात की है। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या बात की। सर, मीरा भाईंदर शहर में पिछले 22 तारीख से जो सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो समाज के बीच एक कटुता निर्माण हुई है। एक लोक प्रतिनिधि के नाते क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर ये मिनी इंडिया है। 15 सालों से मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। उसके पहले भी मीरा भाईंदर शहर का जो इतिहास है, इतिहास में मीरा भाईंदर शहर में ये दो समाजों के बीच में कटुता कभी निर्माण नहीं हुई। सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैन रहते हैं, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, मगर ऐसी कटुता निर्माण नहीं हुई। 21 तारीख को रात को 10:30 बजे कुछ एक छोटा सा हादसा हुआ, क्योंकि 22 जनवरी को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन होना था और उसके पहले कुछ लोगों ने, राम भक्त जो थे, उन्होंने रैली निकाली और रैली के दौरान किसी को मारा पीटा गया, कुछ गलत चीज़ें उस वक्त हो गई। हमारी हिंदुओं का जो आराध्य दैवत है हनुमान जी, उनका उस एक गाड़ी पे उनकी तस्वीर लगाई थी और तस्वीर का उन्होंने विटंबना कर दी गई है और गलत तरीके से जो भी हुआ कुछ हुआ। मगर ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ 2-4 लोगों ने किया तो सभी हमारे मुसलमान भाई उसमें शामिल है या सभी मुसलमानों को ये चीज़ें पसंद है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे हिंदुओं में अगर कुछ गलतियां हमारे लोग करते हैं तो उसमें सब हिंदू शामिल होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो वो गलत तो हो गया, मगर गलत होने के बाद मैंने पुलिस कमिश्नर को सुबह 11:30 बजे ही 22 तारीख को मैं मिला और ये शांतता प्रस्थापित करने के लिए मैंने उनसे मांग की कि आप गलत, जो भी इसमें जिम्मेदार है, खाली ये 8-10 लोग नहीं बल्कि 100-200 लोग, 300 लोग इसमें शामिल है। देखिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर ये करवाना चाहती है कि वो भी देखना चाहिए। तो ये देखते हुए SIT स्थापन करो, रैपिड एक्शन फोर्स शहर में लेके आओ और तुरंत कार्रवाई करो। जो भी इसमें शामिल हो गए, किसी गलत इंसान को बेचारा वो शामिल नहीं होगा तो उसको अरेस्ट करना भी गलत होगा एक संख्या बढ़ाने के लिए। तो किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। और मेरी बात जो है पुलिस कमिश्नर साहब ने मान ली। हमारे सब शिष्टमंडल वहाँ पे गए थे। कमिश्नर साहब ने तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स मंगा ली और शहर में जो तनाव का माहौल था, वो माहौल खराब जो होने जा रहा था, उसे कंट्रोल में लेके आई पुलिस और पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। मुख्यमंत्री जी हमारे संपर्क में थे, वो पुलिस कमिश्नर के संपर्क में थे। दूसरे दिन जो लोग इसके जिम्मेदार थे नया नगर परिसर में, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, दादागिरी और गुंडागिरी वो लोग करते थे, जैसे योगी आदित्यनाथ का माहौल उत्तर प्रदेश में चला, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी का काम बुलडोजर की तरह चल रहा था, यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब ने उसी तरह से काम करते हुए जो दादागिरी और गुंडागिरी है वो बंद करने की कोशिश की और जो माहौल मीरा भाईंदर का है वो सही तरीके से पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे और उनके सहयोगी मिलके यहाँ पे करके आए। ये बात भी सही है कि कुछ राजनेता जो मीरा भाईंदर से उनका संबंध नहीं है, वो शहर में आके तनाव बढ़ाने की कोशिश करे, तो मैं तो उनकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। क्योंकि मेरे प्रेस नोट में भी मैंने कहा था कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बहुत भाईचारे के साथ हमारे हिंदू मुसलमान भाई कितने सालों से रहते हैं। हमारी शिवसेना का संगठन है, शिवसेना के हमारे संगठन में मेरे शाखा प्रमुख है, मेरे उप विभाग प्रमुख है, मेरे उप जिला प्रमुख है, मुसलमान है। हम दिवाली जैसे मनाते हैं वैसे ईद भी हम लोग ही मनाते हैं। जैसे ईद का कार्यक्रम बताए, हम एज ए चीफ गेस्ट करके वहाँ पे जाते, तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मगर ये इलेक्शन है और इलेक्शन के
जो माहौल है उसमें अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल करता होगा तो ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। मगर हाँ, एक बात जरूर है, राम भक्तों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो गया, वो जो भी जिन्होंने किया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात हकीकत है कि 21 तारीख को जो घटना की वो बहुत ही निंदनीय थी, हम उसकी निंदा करते हैं। 22 तारीख को पुलिस कमिश्नर को हमने मोहलत दी थी कि 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ करके ये जो चीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल लाने पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो आपने कंट्रोल नहीं लाया और शहर का वातावरण और खराब हो गया तो हम 25 तारीख को बंद करेंगे। मगर 2 दिन की घटनाएं देखते हुए पुलिस ने अच्छी तरह से कंट्रोल लाया, शहर में शांति अच्छी तरह से हो रही है और सभी गुटों के बीच में शांतता प्रस्तावित अगर होगा और हम अगर बंद करेंगे तो उस बंद का आधार लेके अगर कोई गलत काम करेगा तो हमें वो मंजूर नहीं होगा। लोग धंधा पानी कर रहे हैं, व्यापारी परेशान है क्योंकि 2-3 दिन से व्यापारियों को व्यापार नहीं हो रहे, तो इस हालत में अगर बंद करेंगे तो गलत होगा। इसलिए मुझे बहुत सारे राजनेताओं ने फ़ोन किया, पुलिस कमिश्नर ने मुझे रिक्वेस्ट की, बाकी के प्रशासन के प्रमुखों ने रिक्वेस्ट की कि बंद जो आप कर रहे हो तो नहीं होना चाहिए, हिंदू संगठनों ने रिक्वेस्ट की। तो इस माध्यम से हमने जो डिक्लेयर किया था कि किसी भी हालत में अगर आरोपियों को अरेस्ट नहीं करेंगे और शांतता प्रस्तावित नहीं होगी तो हम बंद करेंगे, तो हमने आज आह्वान करते हुए वो बंद पीछे ले दिया। सर जो घटना नहीं होनी चाहिए थी हो गई, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक लोक प्रतिनिधि की यह भूमिका होनी चाहिए कि समाज में शांतता स्थापित हो। लेकिन यहाँ देखा गया कि कुछ नेता भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाई दिए, चेतावनी दे रहे थे, यहाँ तक कि कुछ बाहर के भी नेता यहाँ पर आकर दे रहे थे। तो एक लोक प्रतिनिधि होते आपकी क्या भूमिका रहेगी इस बारे में? देखिए, 15 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं शांतता प्रिय लोक प्रतिनिधि हूँ, इसलिए बार बार मुझे लोग चुन के दे रहे हैं। और एक बात उतनी तय है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए या पार्टी को उसका लाभ होने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हमारे शहर में जो शांति लोगों को चाहिए वो शांति देने का काम करता हूँ। मगर शांति का मतलब ये भी नहीं है कि किसी के ऊपर अन्याय हो और लोक प्रतिनिधि खड़ा नहीं होए। अगर अन्याय होगा, भले वो हिंदू होने दो या मुसलमान होने दो, प्रताप सरनाइक उसके पीछे खड़ा रहेगा। और ये हकीकत है कि हिंदुओं के ऊपर अन्याय हो गया, जो राम भक्त है उनके ऊपर, तो जिन्होंने अन्याय किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो अभी उसके लिए आगे और जाने का जरूर और भावना भड़काने की जरूरत नहीं। अभी शांतता है और अमन है शहर में। नहीं, दूसरे नेताओं के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे नेता जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसी अगर चीजें करती और भड़काऊ भाषण करते हैं तो उनकी मैं निंदा करता हूँ।